जीवन में पाप और पुण्य की परिभाषा हर व्यक्ति अपने पक्ष के अनुसार बताता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य स्वयं को दोषी नहीं मानता। मनुष्य पाप कर्म भी करते हुए स्वयं को एहसास भी नहीं कराता कि उससे कोई गलत कर्म हुआ है। वह स्वयं को अपने अच्छे बुरे कर्मों दोनों ही रूप में स्वयं को समान भाव से देखता है। मनुष्य अपने बुरे कर्मों को करते हुए भी उसे अपने पाप कर्म का भी बोध नहीं होता। बुरे कर्म करते हुए भी वह स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। प्रश्न ये उठता है कि पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है। कोई भी जीव जब मनुष्य रूप में जन्म लेता है तो उसके बड़े होने के साथ साथ उसे अच्छे बुरे कर्म की सीख दी जाती है। हर मनुष्य को पाप कर्म और पुण्य कर्म का क्या भेद है, इस तथ्य से अवगत होता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप कर्म ऐसा कर्म होता है जिससे दूसरों को दुख मिलता है, कष्ट और पीड़ा होती है। दूसरों को शारीरिक और मानसिक रूप से सताया जाता है। उनकी वेदना इस हद तक होती है कि उनके अश्रु तक निकल पड़ते हैं और कभी कभी तो प्रताड़ित किए जाने पर मनुष्य अपना जीवन तक समाप्त कर लेता है। इस तरह के सभी कार्य और कर्म पाप कर्म होते हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा ये सारे पाप कर्म या कार्य किए जाते हैं वो मनुष्य पापी कहलाता है। पुण्य कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिसमें मनुष्य दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करता और ना ही अन्य लोगों को किसी भी माध्यम से प्रताड़ित करता है, अपितु वह दूसरे लोगों की भलाई करता है। और यदि वह सामान्य सा मनुष्य है जिसमें लोगों की भलाई करने की चेष्टा अभी नहीं उत्पन्न हुई है, फिर भी वह किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता, अर्थात वह मनुष्य यदि किसी के लिए कुछ अच्छा करने योग्य नहीं है तो वह किसी का बुरा भी नहीं करता और ईश्वर की भक्ति करते हुए अपना शांतिपूर्वक जीवन यापन करता है, तो ऐसे मनुष्य ही पुण्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। पुण्य कर्म का तात्पर्य ये नहीं है कि यदि किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप चुपचाप उस गलत कर्म को स्वयं के साथ होने दें या फिर बर्दाश्त करें, ये सोचकर कि हमें किसी और को दुखी नहीं करना है। अपितु आप स्वयं के साथ कोई भी अधर्म स्वीकार ना करें, परंतु अनावश्यक रूप से किसी को भी परेशान ना करें। जबकि ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य यदि कोई पाप कर्म करता है तो उसे अपने पाप कर्मों का बोध नहीं होता। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों को अच्छी प्रकार जानता है कि उसने पाप कर्म किए हैं जिसकी शायद ही कोई माफ़ी होगी, परंतु फिर भी मनुष्य स्वयं को अपने अच्छे होने का प्रमाण देता रहता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। पापी मनुष्यों का ही बोलबाला होगा जो हर रूप में नजर आएंगे। कुछ पापी मनुष्य अच्छाई की आड़ में छुपकर पाप कर्म करते हैं तो कुछ प्रत्यक्ष होकर सत्कर्म की राह पर चलने वाले मनुष्य बहुत ही शेषमात्र ही होंगे। ऐसे मनुष्य ही आत्मज्ञानी होंगे। प्रश्न ये है कि मनुष्य के भीतर पाप कब और कैसे उत्पन्न होता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, काम वासना, क्रोध, लालच और लोभ, सामाजिक और पारिवारिक परिवेश, इन्हीं सब कारणों से मनुष्य के भीतर धीरे धीरे पाप करने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को बुरे कर्म करने पर मजबूर कर देती हैं और कभी कभी सामाजिक परिवेश अच्छा न होने के कारण मनुष्य पाप कर्म की मार्ग पर बढ़ जाता है। और यदि मनुष्य को बाल्यावस्था से ही पारिवारिक परिवेश में अच्छी सीख नहीं दी जाती तो वह मनुष्य बड़ा होकर पाप कर्म करता रहता है। और कुछ मनुष्य पाप कर्म करके अन्य लोगों को प्रताड़ित कर स्वयं को बलवान समझते हैं और ऐसा करके उन्हें स्वयं में संतुष्टि और सुख की अनुभूति होती है। और ऐसा मनुष्य स्वयं को बलवान और संतुष्ट करने के लिए बार बार निर्बोध होकर पाप कर्म करता रहता है। प्रश्न ये है कि मनुष्य पाप कर्म करने से कैसे बच सकता है। भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से ही पापी नहीं होता। हर मनुष्य एक अबोध शिशु होता है जिसे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता होता। तो फिर कुछ मनुष्य अपनी आयु में आगे बढ़ते हुए पाप कर्म कैसे करने लगता है, जिस कारण वह अपराध के चक्रव्यूह में फंस जाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि एक अबोध शिशु को उसके पारिवारिक परिवेश में अच्छी सीख दी जाती है तो वही मनुष्य आगे चलकर अच्छे कर्म करता है और समाज में एक सफल व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाता है। और यदि उसी शिशु को पारिवारिक परिवेश में अच्छी सीख नहीं दी जाती तो वह मनुष्य आगे चलकर बुरे कर्म करते हुए एक अपराधी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के रूप में अपनी पहचान बनाता है, जिसे हर मनुष्य एक घृणित व्यक्ति के रूप में देखता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम ये समझना चाहिए कि सुख और दुख हम मनुष्य जीवन का हिस्सा है। सुख में मनुष्य विचलित नहीं होता, परंतु दुख आने पर मनुष्य विचलित हो जाता है और बुरे कर्म कर बैठता है, क्योंकि दुख की अवस्था आने पर
वह अपना धैर्य खो देता है और बिना विचार किए कार्य करता है, क्योंकि उसे उस क्षण केवल यह दिखाई देता है कि इस दुख से निकला जाए। वह ये नहीं देख पाता कि उस दुख से निकलने के लिए उसने जो मार्ग चुना है वह सही है या गलत। अतः मनुष्य को कभी भी बुरी परिस्थिति आने पर विचलित नहीं होना चाहिए। उसे सही मार्ग का चुनाव कर अपने दुख का निवारण करने के बारे में विचार करना चाहिए और सकारात्मक विचारधारा के साथ कार्य करना चाहिए। परिस्थितियाँ कभी भी समान नहीं होती, उसमें बदलाव निश्चित है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को आत्मबोध होना चाहिए। स्वयं के विषय में मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसका जन्म क्यों हुआ, क्या ऐसे पाप कर्म करने के लिए या फिर अपने मनुष्य रूपी जन्म को सार्थक करने के लिए। हर जीव को मनुष्य का जन्म नहीं मिलता, कोई पशु पक्षी का जन्म लेते हैं, कोई कीड़े का जन्म लेते हैं। आखिर हमें ही मनुष्य का जन्म क्यों मिला, इस पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। क्या ऐसे कुकर्म, अपराध और पाप करने के लिए हमने जन्म लिया है या फिर अपने मनुष्य रूपी जन्म को सार्थक और सफल बनाने के लिए, जो सत्य हो, अलौकिक हो, एक ऐसा मनुष्य जिसकी अच्छाई और सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। अब विचार आपको स्वयं करना है कि आप किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहते हैं, एक अत्याचारी, दुराचारी, कुकर्मी मनुष्य या फिर एक महान, श्रेष्ठ, उच्चतम मनुष्य। विचार आपको करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मनुष्य अपने पाप कर्म को पुण्य कर्म में बदल सकता है, और यदि बदल सकता है तो किस प्रकार बदल सकता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य ईश्वर के लिए समान है। ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करते, ना ही ईश्वर किसी मनुष्य के साथ गलत करते हैं। यदि मनुष्य को सच्चे हृदय से अपने अपराध का बोध हो जाता है, जिस कारण उसे पछतावा होता है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य को भी ईश्वर अपनी शरण में स्वीकार करते हैं, परंतु उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने किसी भी कर्म से बच नहीं सकता, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। यदि प्रायश्चित वह सच्चे मन से करता है और पछतावा भी सच्चे हृदय से होता है, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए, और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के बाद यदि मनुष्य पाप कर्म के मार्ग पर नहीं चलता और पुण्य कर्म करते हुए ईश्वर का वंदन करता है, तो ईश्वर उसे क्षमा कर देते हैं। ईश्वर पापी मनुष्य को भी अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए बहुत से अवसर प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य को अपने मनुष्य होने के धर्म को समझ जाता है और अच्छाई की राह पर चलता है, तो ईश्वर उसका भी सम्मान करते हैं। और यदि मनुष्य पाप कर्म ही करता रहता है और समय रहते वह सत्कर्म की राह पर नहीं चलता, तो फिर ईश्वर उसे भयावह दंड देते हैं, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महाभारत में भी प्रभु श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कई अवसर प्रदान किए और अंत में प्रभु श्री कृष्ण दुर्योधन को स्वयं समझाने भी गए, परंतु वह नहीं माना और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत ही कर दिया और पांडवों को न्याय दिलाया। इसी प्रकार पाप और पापी दोनों की आयु बहुत छोटी होती है। सम्राट अशोक ने जब युद्ध में देखा कि कितने ही असहाय और मासूम लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उनका हृदय कांप गया और वे फूट फूट कर रोए। पश्चाताप और पछतावे से वे इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने फिर कभी युद्ध न करने की शपथ ले ली और उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिस कारण वे भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। अतः ईश्वर हर मनुष्य को अवसर प्रदान करते हैं स्वयं के आत्मबोध होने का, परंतु पश्चाताप और पछतावा दिखावटी नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य को सच्चे हृदय से स्वयं के द्वारा किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप और पछतावा होता है और वह साफ मन से प्रभु की भक्ति करने लगता है, उसी मनुष्य को ईश्वर अपनी शरण में स्वीकार करते हैं, अन्यथा पापी मनुष्य को ईश्वर दंडित अवश्य करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।